देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नागौर जिले के करीब 3.25 लाख किसानों को फायदा मिल रहा है। प्रदेश में जिला तीसरे पायदान पर है। नागौर जिले में 3,28,984 किसानों को लाभ मिल रहा है, जबकि प्रदेश में पहले स्थान पर बाड़मेर जिला चल रहा है, जिसमें 3,39,631 किसानों को लाभ मिल रहा है। वहीं दूसरे स्थान पर जयपुर जिला चल रहा है, जिसमें 3,39,524 किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है। योजना के तहत किसानों को एक साल में 6,000 की राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। ये राशि 3 किस्तों में दी जाती है, जिससे किसान फसल की बुआई के समय खाद, उर्वरक, बीज आसानी से खरीद सकें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्रत्येक किसान को मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने कृषि कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान वेब पोर्टल पर एक विशेष किसान कॉर्नर का विकल्प दिया है, जिसके माध्यम से किसान स्वयं अपना पंजीकरण कर सकते हैं। किसान कॉर्नर के माध्यम से किसान अपने आधार कार्ड के अनुसार पीएम किसान निधि योजना का लाभ है वो प्राप्त कर सकते हैं तथा अपना पंजीकरण कराते हुए डाटाबेस भी उनके सामने संशोधन कर सकते हैं। किसान कॉर्नर के माध्यम से किसान उनके भुगतान की स्थिति के बारे में भी जान सकते हैं। लाभार्थियों के नामों व गांववार विवरण भी किसान कॉर्नर पर दिया गया है। तो सभी किसान भाइयों को इसका ऑनलाइन अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। इस योजना में 6,000 रुपये हर साल जमा करवाए जाते हैं। 3 किस्तों में राशि दी जाती है। अब तक योजना में प्रथम किस्त फरवरी 2019 में मिल गई थी, दूसरी किस्त 2 अप्रैल 2019 को मिली, तीसरी किस्त 2019 को और चौथी किस्त जनवरी 2020 को मिल गई और 5वीं किस्त 1 अप्रैल 2020 को जारी की गई है और 6ठी किस्त किसानों को देने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। तो सभी किसान भाइयों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए आज ही वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा तथा अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना होगा। जिन किसानों को जानकारी नहीं है उन किसानों तक ये जानकारी आप सबको पहुंचानी होगी, ताकि सभी किसान इस योजना का फायदा ले सकें। इस योजना को लेकर नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को सीधे उनके खाते में हस्तांतरित की गई राशि की ऐसी प्रथम योजना है जिससे किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिला। इस योजना से किसानों को संबल व लाभ मिला है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों के प्रति सकारात्मक सोच का परिणाम है। वहीं केंद्र सरकार किसानों के हितों में लगातार सकारात्मक कार्य कर रही है तथा किसानों के लिए समय समय पर ये राशि जारी करने से किसानों को फायदा मिल रहा है। किसानों के लिए योजना वरदान साबित हो रही है तथा इसमें प्रत्येक किसान को है वो 3 किस्तों में आपके 6,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं। योजना को लेकर ये आपके भाजयुमो जिला अध्यक्ष लक्ष्मण मुंडेल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तो केवल किसानों के साथ कर्ज माफी का वादा करके मुकर रही है, जो कोरा झूठ निकला। बिना किसी चुनावी वादे के मोदी सरकार ने किसानों को सम्मान निधि के रूप में 6,000 की राशि देने का प्रावधान किया, जिसके चलते किसानों को खाद बीज में संबल मिल रहा है तथा किसान साहूकारों के जाल में फंसने से बच रहा है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसान के हित पर कुठाराघात करने वाली है। किसान कल्याण कोष के नाम पर 2% टैक्स लगाकर किसानों की आय पर सीधा डाका डाला गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की योजनाएं आमजन के लिए कल्याणकारी साबित हो रही है। इस योजना को लेकर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हनुमान बांगड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल रही है। केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों के अलावा किसी के बारे में सोचा ही नहीं। किसान सम्मान निधि योजना की राशि को दोगुना किया जाए ताकि किसानों की सहायता हो सके, लेकिन सरकार किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जिससे किसानों के हितों का कुठाराघात हो रहा है। मोदी सरकार केवल उद्योगपतियों के बारे में सोचती है। धरातल पर आम वर्ग को किसान योजना का फायदा नहीं दिला सके तथा कोरोना महामारी में मजदूर किसान की मदद नहीं की गई, और जिसके चलते किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों की मांगें उठाई जाएगी। उधर कड़लू के पूर्व सरपंच दिनेश रायल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अधिकांश किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। ज़्यादातर किसान अनपढ़ होने के कारण उनको आवेदन करने में कठिनाई होती है तथा सरकारी कार्मिक समय पर आवेदन लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते, जिसके चलते किसानों को लाभ लेने में परेशानी हो रही है। सरकार को शिविर लगाकर वंचित किसानों का पंजीकरण करवाना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इस योजना में जो राशि दी जा रही है वो राशि भी कम है, उस राशि को बढ़ाया जाए जिससे किसानों को लाभ मिल सके तथा किसान की राशि है वो किसान को समय पर उपलब्ध होने से किसान आसानी से खाद व बीज खरीद सके। ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके तथा किसान संबल हो सके। वहीं डेरू गांव के किसान ओम प्रकाश डिडेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसान के लिए किसान सम्मान निधि योजना लागू कर किसानों को राहत देने का काम किया है। फसलों की बुआई के समय बीज व अन्य सामग्री खरीदने के लिए 2,000 की राशि मददगार साबित हो रही है।
राशि के खातों में मिलने के कारण किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी भी नहीं हो रही है। मोदी सरकार को ये राशि प्रति किस्त 10,000 रुपये बढ़ाकर किसानों का सम्मान करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि किसान इस राशि को 10,000 रुपये प्रति किस्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, यानी सालाना 30,000 रुपये देने की मांग कर रहे हैं। यदि प्रधानमंत्री मोदी इस मांग पर विचार करके किसानों के लिए राशि बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से ये किसानों के लिए एक संबल प्रदान करने वाली बात होगी तथा किसानों को खाद व बीज खरीदने में आसानी होगी तथा वो अपनी समय पर फसल की बुआई आसानी से कर सकेंगे तथा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि अभी इस किसान सम्मान निधि योजना में 5 किस्तें किसानों को कुल प्राप्त हो गई है, यानी 10,000 रुपये कुल प्राप्त हो चुके हैं। और जिस किसी को नहीं हुए हैं तो वो संबंधित पटवारी या संबंधित ई मित्र पर जाकर वेबसाइट से सीधा चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 10,000 रुपये खातों में आ गए हैं। एक बार आपको हम बता दें, प्रथम किस्त फरवरी 2019 में आ गई, दूसरी किस्त 2 अप्रैल 2019 में आ गई, तीसरी किस्त अगस्त 2019 में आ गई और चौथी किस्त जनवरी में 2020 में आई है और 5वीं किस्त 1 अप्रैल 2020 को जारी कर दी गई है। और 6ठी किस्त देने की भी प्रक्रिया नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से शुरू हो गई है। तो ये किसानों के लिए जानकारी की महत्वपूर्ण खबर है कि सभी किसान अपने निकटतम ई मित्र केंद्र पर या किसी भी कंप्यूटर के माध्यम से जाकर के अपनी राशि प्राप्त करने की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे खाते में कब कब राशि ट्रांसफ़र की गई है या नहीं की गई है, इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। और जो भी किसान इस योजना से वंचित हैं वे आज ही निकटतम ई मित्र केंद्र पर पहुंचकर अपना ऑनलाइन आवेदन करें तथा संबंधित पटवारी, ग्राम सेवक, कृषि पर्यवेक्षक सहित अन्य कार्मिकों से आप इस योजना की अधिक से अधिक जानकारी लेकर के लाभ ले सकते हैं। साथ ही जो किसान लाभ ले रहे हैं और जिनको पता है कि इस किसान को लाभ नहीं मिला, वो उनकी मदद करते हुए किसान का ये ऑनलाइन आवेदन करवाएं जिससे किसान को अधिक से अधिक लाभ मिल सकें और आगे जो राशि जारी होगी वो राशि किसान आसानी से प्राप्त कर सकें। हम आपके लिए नवीनतम और नई तकनीकी किसानों से जुड़ी हुई कई प्रकार की जानकारियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। तो आइए साथियों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाइए।